अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मैंने कम से कम 4 या 5 वीडियोस इस हवाले से कर रखी हैं गुज़श्ता 1 साल के दौरान, बल्कि 8 महीने के दौरान, कि ये जो वैक्सीन है ये मामला क्या है। तो बिलाखिर मैं और मेरी जो रिसर्च में जो लोग हैं जो मेरी मुआवनत करते हैं, बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये वैक्सीन जो है, खुदा को गवाह हाजिर नाजिर जानकर मैं कहता हूँ, ठीक है इसके फ़वाइद ज़रूर होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये वैक्सीन मैं समझता हूँ कि एक पानी का डिस्टिल वाटर का एक इंजेक्शन से ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कि अब मगरबी मीडिया, यहाँ तक कि ये जो गल्फ़ का, ये यूएई का जो मीडिया है, गल्फ़ न्यूज़, खलीज टाइम्स, ये जो नेशनल आपके जो अंग्रेज़ी के जो, वहाँ उसमें अब आर्टिकल्स आ रहे हैं। क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं जनाब, कि ये जो वैक्सीन है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और 1 साल के दरमियान ये कारामद रहेगी 2 डोजेस लगवाने के बाद। बरतानिया में वैक्सीनेशन के बाद, यानी 2 डोज लगवाने के बाद, कम से कम 30 ऐसे मरीज हैं जिनको दोबारा कोविड-19 हुआ। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको मोटी मोटी इसकी बातें बताता हूँ। फाइजर कंपनी के रिसर्चर जो हैं वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी वैक्सीन की जो एफिकेसी है, यानी इसकी एफिकेसी यानी इसके असर या मुअस्सरपन जो है इस वैक्सीन का, वो 6 महीने से 1 साल तक तो रहेगा। दूसरी जानब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में जो रिसर्चर्स बैठे हुए हैं जो कि वैक्सीन पर रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो पॉपुलेशन का डेटा ही नहीं है कि हम बता सकें कि ये इस वैक्सीन का असर कितना असर रहेगा। अब ये भी साथ में कहा जा रहा है कि जनाब अच्छा जी, कि अगर 6 में फाइजर के बाद मॉडर्ना आ जाती है, मॉडर्ना का भी 6 से 8 महीने का बता रहे हैं कि ये असर तो 6 से 8 महीने रहेगा। अच्छा, उसका फिर वो क्या कहते हैं जी हाँ, इस दौरान भी वो जो अगर आपके ऊपर कोरोना का अटैक तो हो सकता है, लेकिन वो ये है कि शायद आपकी जान ना जाए, कोरोना का अटैक होगा लेकिन आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज यानी मुदाफ़ियाती जरासीम पैदा कर दिए जाएंगे कि आपके जिस्म जो है वो उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई कर सकेगा। लेकिन कब तक? फिर वो कहते हैं 1 साल बाद शायद बूस्टर डोज आपको लगवाना पड़े। फिर वो कहते हैं जनाब कि हाँ, बूस्टर डोज भी 6 महीने तक तो काम करेगी। लेकिन अब नई कहानी सामने आई है कि जनाब इस वबा ने 2025 तक हमारी जान नहीं छोड़नी। फिर ये जो वैक्सीनें इस वक्त दुनिया में अवेलेबल है, मैं इसको वैक्सीन माफिया कहता हूं, माजरत के साथ। मैं आपको कतई ये नहीं कह रहा कि आप वैक्सीन मत लगवाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोई शख्स महफूज नहीं है। आप मुझे बताएं ना, यूएई में जिस शख्स ने 2 डोजेस लगवा लिए हैं, क्या वो मास्क के बगैर कहीं जा सकता है? क्या वो समाजी फासला बरकरार रखे बगैर कहीं जा सकता है? क्या उसकी गाड़ी, अगर 4 अफराद ने वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा रखी है, तो क्या 4 या 5 अफराद एक गाड़ी में, एक टैक्सी में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। तो फिर कुछ दाल में काला तो है। और इस वैक्सीन के जो मुख्तलिफ जो वैक्सीनेशन हो रही हैं, जो इतनी भी वैक्सीन हैं, इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, कोई क्लॉटिंग कर रही है, किसी से जिस्म पे रैश आ रहे हैं, किसी से औरतों के चेहरे के बाल निकल आए हैं, मूंछें, अल्लाह माफ करे, औरतों की मैं बात कर रहा हूं, किसी से हार्ट पैल्पिटेशन हो रही है, बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं और जो 40 और 50 साल के दरमियान की उम्र के जो अफराद हैं, उन पर इसका बहुत नेगेटिव असर है। मेरा एक जानने वाला है इधर यूएई में, आप यकीन करें, मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी कि ऐसे लगता है कि जिस्म के अंदर किसी ने आग भर दी है। हालांकि उसने, मेरा ख्याल है चाइनीज वैक्सीन उसने लगवाई है। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो वैक्सीन है ये 6 महीने तक कारामद रहेगी 2 डोज लगवाने के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुआवजा हो जाएगा, वो भी फाइजर की वैक्सीन जो है सबसे अच्छी है, अगर मुआवजा हो गया तो फाइजर की वैक्सीन जो है वो 1 साल तक कारामद रह सकती है। बाकी सारी वो कहते हैं जी बस 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने। तो ये सारा इसका फ़ायदा क्या हुआ? अरबों खरबों डॉलर ये डकार जाएंगे, ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, फाइजर है, मॉडर्ना है,
एस्ट्राजेनेका नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे। बाकी ये साइनोफार्म है, ये स्पुतनिक है, एक और वैक्सीन है मेरे जहन से उसका नाम निकल गया। पर ये जो 4-5 वैक्सीन हैं जिनका मैंने नाम लिया है, इनकी कंपनियां अरबों खरबों डॉलर कमा रही हैं और लोगों को, अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता वीडियो पे, उसका सबसे जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट नर्म लफ्ज में जो इस्तेमाल कर सकता हूं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप वो लफ्ज भी समझ गए होंगे जो मैं पहले इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि अब हमें डराया जा रहा है फ्यूचर से। लेकिन एक बात है मेरे भाइयों, मुझे खुशी नहीं होती मुझे आपके साथ ये चीज़ें शेयर करते हुए। मैं सारा दिन, मेरी जो टीम के जो मेंबर्स हैं वो तहकीक करते हैं सारा दिन इस रमज़ान में भी, मैं खुद। और उसके बाद हम जब एक चीज़ का निचोड़ निकाल के, आप देखें मेरे पास कोई कागज़ वगैरह नहीं होता, अनटिल मेरे पास कोई फिगर्स हों वो फिर मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। बाकी मैं अज़बर यानी ज़ुबानी याद करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अब सूरत हाल ये है कि अब अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है, वैक्सीनेशन के बावजूद इसी तरह केसेस बढ़ते हैं, इसी तरह अमवात रहती हैं, दुनिया में ट्रैवलिंग ख़त्म हो जाएगी, दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री तबाह होकर रह जाएगी, होटल इंडस्ट्री तबाह होकर रह जाएगी। आप जानते हैं जो लोग यूएई में हैं, ख़ास तौर पर आपकी यूएई और दुबई की इकॉनमी तो डिपेंड ही टूरिज्म पे करती है। अगर साल में 20-25 लाख 30 लाख टूरिस्ट वहां पर ना आए तो आपकी तो इकॉनमी सस्टेन ही नहीं कर सकी, आपके तो सारे होटल बंद हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, इस दफा भी मैं दुबई गया हूं, मैं जिस होटल में क़याम करता हूं अलबर्शा में, मैं उस होटल का नाम खैर आप लोगों को पता है जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन उसी होटल के साथ 3 ऐसे होटल हैं जी जो बंद हो चुके हैं। ये मैं मॉल ऑफ द एमिरेट्स के गिरदोनवा के होटलों की बात कर रहा हूं, 4 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल्स। एक है डोनाटेलो, एक है मिलेनियम और दूसरा है कोर्टयार्ड मैरियट। 3 होटल्स के मैंने आपको नाम बताए हैं ना, डोनाटेलो, मिलेनियम, कोर्टयार्ड मैरियट। आप जाएं पता करें ये होटल बंद हुए हैं कि नहीं हुए। इसी तरह अगर टूरिज्म, सैरो सियाहत, फॉरेन ट्रैवलिंग, ये अब जो एयरलाइंस यूएई की डिपेंड ही पाकिस्तान पे करती हैं, इंडिया पे करती हैं, क्योंकि करीब रास्ता है, मन माने टिकट फेयर चार्ज करते हैं और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर हैं वो इंडियंस हैं। तकरीबन 34-35 लाख के करीब इंडियंस हैं यूएई में, ठीक है जी। और ये कोई 30% बनता है उनकी यूएई की कुल आबादी का, 28-30% ये इंडियंस हैं। कोई 14-15 लाख पाकिस्तानी हैं, 13-14% ये बनते हैं। उसके बाद फिलीपीन तो पहले ही वो लॉकडाउन में, फिलिपाइन जैसे आप कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो पाकिस्तान और इंडिया की परवाजें भी बंद कर, उनकी एयरलाइंस करेगी क्या? यूरोप में लॉकडाउन है, वहां पर परवाजें नहीं जा रही, कनाडा में नहीं जा रही, अमेरिका में नहीं जा रही, फारिस में नहीं जा रही, मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में जा रही है उनकी यूएई की परवाजें, और पाकिस्तान और इंडिया आ रही थी। अब इंडिया बंद हो गया, अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान बंद हो गया तो वो करेंगे क्या? वहां जाएगा कौन? पर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब पर अपना करम करे, रहम करे, इस मूजी वबा से हमारी जान छुड़ाए। हमेशा की तरह आपसे भी दरख्वास्त है कि रमज़ान के इस महीने में आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, रहम करे। आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।